गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आपका अपना साथी एडवोकेट नरेंद्र सिंह। देखिए, जैसे कि मैंने आपको अवगत कराया था कि मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चैप्टर रोज डेली कराऊंगा, तो उसी के क्रम में मैं आपको आज मॉडर्न हिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर कराने जा रहा हूँ, कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, कांग्रेस वैसे तो बहुत एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन फिर भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट बनता है, मैं आज आपको यह चार्ट के माध्यम से पूरा कराऊंगा। तो आइए देखते हैं कांग्रेस की स्थापना। ठीक है, कांग्रेस जो शब्द है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कांग्रेस का अर्थ है व्यक्तियों का समूह। ठीक है ना। तो कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। ये डेट इंपॉर्टेंट है, कमीशन इसको पूछ लेता है, आप याद रखिएगा। कांग्रेस के जो संस्थापक थे, सचिव, वो थे A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ये एलन ऑक्टेवियन ह्यूम जो थे एक रिटायर अंग्रेज प्रशासनिक अधिकारी थे। ठीक है ना, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। इस कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है वो 28 दिसंबर को 1885 में बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में संपन्न हुआ था। ये भी कमीशन बार बार पूछता है किस विद्यालय में संपन्न हुआ था। यहाँ पर जो है कमीशन थोड़ा चेंज कर देता है, यहाँ विद्यालय की जगह महाविद्यालय लिख देता है, गोविंदास की जगह रामदास लिख देता है। तो आप इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है ना। और कांग्रेस के जो प्रथम सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी WC बनर्जी ने, व्योमेश चंद्र बनर्जी। कहीं कहीं ओमेश भी आता है, व्योमेश भी आता है, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। और प्रथम अधिवेशन जो कांग्रेस का संपन्न हुआ था उसमें कुल मेंबर थे 72। ये आपको यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है ना। ठीक है, जो जो चीजें अंडरलाइन की हुई है उसको आप विशेष ध्यान से पढ़िएगा। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कमीशन एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है। तो आइए इसी क्रम में मैं आपको एक दूसरे चार्ट के माध्यम से कांग्रेस के प्रथम 4 अध्यक्ष, उनके वर्ष और उनके स्थान, कहाँ कहाँ पर पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे, दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे। इस चार्ट से कमीशन ने एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि कांग्रेस के प्रथम पार्षद अध्यक्ष कौन थे। तो ये देखिएगा, यहाँ पर मैंने बताया भी गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो वर्ष 1885 को बम्बई में संपन्न हुआ था। उसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी। ठीक है ना, ये नोट लिखा है, विशेष होता है नोट, ये इम्पोर्टेंट चीज है, तो आप इसको विशेष ध्यान दीजिएगा इस पर। देखिए, जो WC बनर्जी थे कांग्रेस के प्रथम बंगाली अध्यक्ष थे, ठीक है ना। और दूसरा अधिवेशन जो था वर्ष 1886 में कोलकाता में संपन्न हुआ था। इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे, ठीक है ना। ये नोट में जो विशेष बात है नोट में मैंने मैनेज की हुई है, तो आप इस चीज को विशेष तौर से देखिएगा। वर्ष 1887 में जो है कांग्रेस का तीसरा सम्मेलन मद्रास में चेन्नई में संपन्न हुआ था। इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है ना। आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। चौथा अधिवेशन जो उनका हुआ था वर्ष 1888 में, स्थान इलाहाबाद, अध्यक्ष थे जॉर्ज ह्यूज। ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, ठीक है। तो देखिए, इस टॉपिक से जो है कभी कभी मैचिंग का भी क्वेश्चन कमीशन पूछ लेता है। प्रथम बंगाली अध्यक्ष, प्रथम पारसी अध्यक्ष, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, मैचिंग के मिलान के लिए भी क्वेश्चन आ जाता है। और विशेष तौर पर कमीशन जो है डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे।
तो बदरुद्दीन तैयब जी, आप इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। देखिए कांग्रेस के बारे में बहुत ही विद्वानों ने अपने अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें एक विशेष बात क्या है कि जो हमारी कांग्रेस है, ये जो है ना, पहले राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से थी। कांग्रेस का पहले जो नाम था वो था राष्ट्रीय कांग्रेस, और दादा भाई नौरोजी की सलाह पर इसको जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दिया गया। विशेष तौर पर ये जो कांग्रेस है इसका मूल नाम था भारतीय राष्ट्र संघ, इसी को राष्ट्रीय कांग्रेस बोलते थे। तो दादा भाई नौरोजी की सलाह पर इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में परिवर्तित कर दिया गया था। तो देखिए जो विद्वानों ने अलग अलग अपने व्यू दिए हैं कांग्रेस के बारे में, उसमें सर्वप्रथम जो है डरफिल महोदय है, डफरिन भी आता है। तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस जो है अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है, अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है, ठीक है ना। ये कथन डायरेक्ट कमीशन पूछ लेता है कि किसने कांग्रेस को अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाला कहा है, ठीक है ना। अश्वनी कुमार दत्त एक स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी हुए हैं, लेखक भी कह सकते हैं आप। तो उन्होंने कहा था कि यह 3 दिन का तमाशा है, कांग्रेस जो है 3 दिन का तमाशा है, क्योंकि इसकी जो बैठक हुआ करती है वो 28 से 31 दिसंबर के बीच संपन्न होती है। तो उन्होंने कहा था कि ये जो है 3 दिन का तमाशा है। इसी क्रम में आगे बाल गंगाधर तिलक महोदय जी कहते हैं कि यह कांग्रेस जो है मेंढकों का सम्मेलन है। मेंढकों का सम्मेलन आप समझ सकते हैं कि मेंढक जो है बरसात के मौसम में ही टरटराते हैं। तो उसमें उन्होंने बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि यह एक मेंढकों का सम्मेलन है, क्योंकि एक विशेष टाइम पर ही ये सम्मेलन आयोजित होता था, ठीक है। तो देखिए अपने आप में कांग्रेस का एक टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और लॉर्ड कर्जन महोदय ने भी कांग्रेस के बारे में एक स्टेटमेंट कहा था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस मौत की घड़ियां गिन रही है और मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं इसको शांतिपूर्ण मौत दूं। डॉक्टर लॉर्ड कर्जन जो है, लॉर्ड कर्जन का स्टेटमेंट कमीशन बार बार पूछता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और नोट्स में अपना बना भी लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसी क्रम में मैं आपको एक लेक्चर रोज प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो मैं जो है यूपी एपीओ के जो जीएस है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको वही कराऊंगा। और अभी रिसेंटली मैं आपको आगामी दिनों में करंट अफेयर से रिलेटेड भी लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा। और देखिए 1 मंथ शेष रह गया है आपकी एपीओ में, यूपी एपीओ का एग्जाम में। 21 अगस्त कमीशन द्वारा परीक्षा तिथि निर्धारित की गई है। तो मैं आपको आपके सहूलियत के हिसाब से नोट्स भी हैंड रिटन अपने प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। थैंक यू, ओके।